मतदान के लिए अब सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। अब से 9 घंटे बाद सुबह 7 बजे से 199 सीटों के लिए वोटिंग होगी। जी हां, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आप वोट डाल सकते हैं। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस बार मतदान करेंगे और वोटिंग से पहले राजस्थान का सियासी मिजाज और गणित समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन्हें जानते हैं कि आखिर राजस्थान के मुद्दे क्या इस बार अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से सामने निकल कर आए हैं। पहली बात बता दें, ईआरसीपी की तरफ से लगातार वार किया गया कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी ने कहा कि ये तो कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ। अपराध, महिला सुरक्षा भी राजस्थान के चुनावी मुद्दों में जोर शोर से उठा। बेरोजगारी का मसला, रोजगार देने के वायदे किए गए हैं चुनाव घोषणा पत्र में। पेपर लीक का मसला भी सामने आया है। तो भ्रष्टाचार को लेकर भी एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दिया। लाल डायरी की गूंज भी इस चुनाव में सुनने को मिली है। ओपीएस को लेकर कांग्रेस की सरकार ने कहा है कि बड़ी योजना है। बीजेपी भी इस पर खुलकर बताया। बीजेपी ने कहा कि हम इसको लेकर कमेटी बना चुके हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी वार पलटवार देखने को मिला। तो ये तमाम वो मुद्दे जो राजनीतिक दलों की तरफ से, स्टार कैंपेनर्स की तरफ से, प्रत्याशियों की तरफ से जनता के सामने लेकर जाए गए। और अब जनता को यह चुनना है कि कौन सा मुद्दा उसके करीब है, किस पार्टी ने किस मुद्दे पर किस तरीके से बात रखी है। वो उसी लिहाज से अब अपना वोट कास्ट करेगा, मतदान करेगा। और ये तमाम मुद्दे के करके आपकी स्क्रीन पर आते हुए, जिसके बारे में बता रहे हैं कि ओपीएस का मुद्दा प्रमुख रूप से यहां पर छाया रहा। कांग्रेस की गारंटियां यहां पर कांग्रेस की तरफ से सामने आई। बीजेपी ने पलटवार किया। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर भी लगातार यहां पर चर्चा की गई। अपराध एक बड़ा मुद्दा यहां पर दिखाई दिया है। इसके साथ ही साथ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी लगातार सियासी दलों की तरफ से अपने अपने तरीके से बात रखी गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 200 विधानसभा सीटें हैं। 199 पर वोट डाले जाएंगे क्योंकि एक प्रत्याशी की देहांत की वजह से वहां पर चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। 199 सीटों पर मतदान होगा। कुल मिलाकर 1874 उम्मीदवार प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। यानी उनकी किस्मत का फैसला आपको करना है, वोटर्स को करना है। 1691 इनमें पुरुष मतदाता हैं और अगर महिला पुरुष उम्मीदवार है, माफ कीजिएगा, महिला उम्मीदवारों की बात करें तो 183। जी हां, 1691 पुरुष उम्मीदवार और महिला उम्मीदवारों की संख्या 183, 183 की संख्या यहां पर महिला उम्मीदवारों की अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के तौर पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला ग्राफिक्स, कुल वोटर्स की बात की जाए 5,29,31,152 वोटर्स इस बार मत डालेंगे। यानी कल होने वाले मतदान में 5,29,31,152 वोटर हैं। और चुनाव आयोग ये कोशिश कर रहा है, सभी लोग ये अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाले जाएं, ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत सामने आए और पिछले बार के सारे रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत के ध्वस्त हो जाएं। पुरुष वोटर की संख्या 2,74,74,849। महिला वोटर की संख्या भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, 2,53,13,458 महिला वोटर वोट कास्ट करेंगे। युवा वोटर्स बहुत जरूरी है, 18 से 19 साल, यानी कि पहली बार वो मतदान करेंगे। 22,71,000 उनकी संख्या है, 647 भी इसमें जोड़ लीजिए। और इसके अलावा युवा वोटर्स को लेकर सभी ने अपने अपने बातों को सामने रखा। युवा वोटर्स में भी बहुत इस वक्त एक तरह से कहें कि उत्सुकता है मतदान करने को लेकर, और अलग अलग तरीके से युवा वोटर्स को रिझाने के लिए सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो तमाम तैयारी यहां पर की गई है। वैसे राजस्थान का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होता है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। यहां पर कई सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नजर है। इन हॉट सीटों पर हार जीत से ज्यादा सम्मान की लड़ाई है। राजस्थान की सियासत के बड़े बड़े दिग्गज इस बार मुकाबले में फंसे हुए हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मरुधरा का सियासी रण हर बार बड़ा ही दिलचस्प होता है, लेकिन इस बार मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस राजस्थान में इतिहास को दोहराने से रोकने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 30 सालों से बनी सियासी नियम को कायम रखना चाहती है बीजेपी। जहां बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिससे कई सीटों का मुकाबला कांटे का हो गया है। ऐसी ही सीटों का गुणा भाग हमने भी किया है और अब हम आपको बताएंगे वो कौन कौन सी सीटें हैं
जहां बीजेपी और कांग्रेस में वोटों को लेकर भयंकर सियासी लड़ाई होगी, जो प्रदेश की हॉट सीट बन गई है। इन्हीं सीटों में एक सीट है सरदारपुरा भी, जहां प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत मैदान में है। अशोक गहलोत 5 बार से चुनाव लड़ रही हैं। 3 बार वो इस सीट से विधायक रहते हुए सीएम भी बने हैं। बीजेपी के महेंद्र राठौर गहलोत को चुनौती दे रही हैं। राठौर जेडीए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस सरकार आने के बाद इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि उन्हें ये टिकट केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सिफारिश पर मिला है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत की सियासी लड़ाई काफी पुरानी है। वहीं झालावाड़ जिले की झालरा पाटन सीट पर बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के रामलाल चौहान से है। झालरा पाटन से 2018 में वसुंधरा ने मानवेंद्र सिंह को हराया। वसुंधरा 2003 से चुनाव जीत रही हैं। इस सीट पर 35 साल से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस ने इस बार रामलाल चौहान पर दांव खेला है। हालांकि वसुंधरा के सामने रामलाल चौहान को बड़ी चुनौती देनी होगी, लेकिन ये सीट हॉट सीट बन गई है। वहीं सीकर की लक्ष्मणगढ़ सीट पर भी कांग्रेस और बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा मैदान में है, तो बीजेपी ने सुभाष महरिया को मैदान में उतारा है। 1 दशक बाद दोनों आमने सामने है। 2013 के विधानसभा चुनाव में डोटासरा ने महरिया को भारी अंतर से हराया था और सीट बरकरार रखी थी। संयोग से दोनों एक ही समुदाय जाट से हैं। महरिया सीकर से 3 बार लोकसभा सांसद बने हैं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा लगातार यहां से चुनाव जीत रही हैं। वहीं एक कड़ा मुकाबला सवाई माधोपुर में भी है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मैदान में उतारा है। 5 बार के विधायक और 2 बार की लोकसभा सांसद आशा मीणा बीजेपी से बगावत कर चुकी हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा का मुकाबला कांग्रेस के दानिश से है। ये सीट पर पूरे राजस्थान की नजर है। चित्तौड़गढ़ की नाथद्वारा सीट भी हॉट सीट है। यहाँ मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी और मेवाड़ राजवंश के बीच होगा। कांग्रेस ने यहां से स्पीकर सीपी जोशी को उतारा है। बीजेपी ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को मैदान में उतारा है। मेवाड़ महाराणा प्रताप का वंशज है। नाथद्वारा में मुकाबला टाइट होने की बात कही जा रही है। सीपी जोशी के लिए नाथद्वारा मजबूत सीट है, लेकिन बीजेपी ने विश्वराज को उतारकर सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। ऐसे में इस सीट पर भी सभी की नजर होगी। हालांकि हॉट सीटों में एक सीट टोंक भी है, जहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर मैदान में है। बीजेपी ने पायलट के खिलाफ अजीत सिंह मेहता को खड़ा किया है, जिनकी लोकप्रियता और करिश्मा पूरे टोंक जिले में बरकरार है। टोंक सीट मुसलमान, गुजरों और एससी समुदाय के प्रभुत्व वाली सीट है। पायलट ने 2018 का चुनाव 54,179 वोटों के अंतर से जीता था। पायलट को रिकॉर्ड 64% वोट मिले थे। वहीं एक और सीट हॉट सीट चूरू की तारानगर भी बन गई है। कांग्रेस ने यहां से नरेंद्र बुढ़ानिया को प्रत्याशी बनाया है। बुढ़ानिया 1985, 1996, 1998 में चूरू से सांसद रही हैं। 1993 में सरदार शहर से विधायक भी रही हैं। 2009 से 2018 तक राज्यसभा सांसद रहे। 2018 में तारानगर से विधायक का चुनाव जीता। पिछले बार उन्होंने बीजेपी के राकेश डांगड़ को हराया था, लेकिन इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर से है। राठौर भी 1990 के बाद से कोई चुनाव नहीं हारे हैं। ये तो कुछ एक ही ऐसी हॉट सीट थी जिन पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की भी नजर रहेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसको पटखनी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वैसे सियासी सफर में ना कोई अपना होता है ना कोई पराया। कब कौन अपने हो जाएं और कब बेगाने हो जाएं, ये हालात तय करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी ही बानगी देखने को मिल रही है, जहां भतीजी सियासी रण में चाचा को धूल चटा देने पर आमादा है, तो कहीं पिता और पुत्री के बीच सियासी घमासान मचा है।